अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बिलाल मोइन और आप देख रहे हैं बिलाल मोइन यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स हैं ओमान से रिलेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन तमाम लोगों के लिए हैं जो पूछते हैं वीज़ा का और ब्लॉक का स्पेशली पूछते हैं। और एक फ्रॉड एडवाइजरी भी जारी की गई आरओपी की तरफ से, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स ओमान के अंदर भी फ्रॉड बहुत होते हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि अरब कंट्री है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर जरूर मेंटेन है, लेकिन फ्रॉड करने वाले, स्कैम करने वाले आपको पता है हर जगह बाज नहीं आते। और वेरी अनफॉर्चुनेट है कि उसमें से मेजॉरिटी जो है वो अपने ही लोगों की निकलती है जो लोगों को स्कैम करते हैं, कॉल्स वगैरह करते हैं, फेक एड्स वगैरह चलाते हैं। तो पहले तो बात करते हैं वीज़ा की। देखें, वीज़ा जो पाकिस्तानियों के बंद हैं उनकी अभी तक की जो इतलात आई हैं, और लास्ट टाइम मैंने एक ऑफिशियल का एक वीडियो भी देखी थी, उसके अंदर तो ये बताया जा रहा है कि यार फिलहाल जो है इसके ऊपर कोई एज सच मतलब अपडेट नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही एमनेस्टी स्कीम खत्म होगी जो इस वक्त चल रही है सल्तनत ओमान में, जिसके अंदर के आप अगर आपके ऊपर लॉन्ग टर्म से आप यहाँ ओमान में रह रहे हो और आपके ऊपर फाइन्स हैं तो विदाउट फाइन पे किए हुए आप ओमान को छोड़ सकते हो। ये जो जिसको आउट पास भी कहते हैं आसान लफ्जों में, ये स्कीम चल रही है और 30 जुलाई 2025 तक मेरा ख्याल है ये स्कीम चलेगी और उसके बाद फिर ये स्कीम खत्म हो जाएगी और फिर आप इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे। तो अगर आप ओमान में इलीगल हैं और आप ओमान छोड़ना चाहते हैं तो आप इस स्कीम से जरूर फायदा उठाएं और आप 30 जुलाई 2025 से पहले पहले अपनी जो एम्बेसी आपकी उससे राब्ता करें और आप इंशाल्लाह यहां से जा सकते हैं विदाउट एनी फाइन पे किए हुए। अगर आपको अपने स्टेटस चेंज करवाने और 2017 के बाद आप यहाँ पे थे तो आप थोड़ा सा आपको फाइन पे करना पड़ेगा और आपके स्टेटस भी वीजाज के चेंज हो जाएंगे, जो भी आपके फाइन्स वगैरह होते हैं। तो आप अपना स्टेटस भी चेंज करवाना चाहते हैं, मतलब इन शॉर्ट ये है, समराइज मैं आपको कर दूं कि या तो आप लीगली ओमान में रहो, अपने स्टेटस चेंज करवाओ, या फिर आप विदाउट पेइंग एनी फाइन आप ओमान को छोड़ दो और ओमान से आप चले जाओ। लेकिन फिर वो हमेशा हमेशा के लिए होगा, आपको दोबारा कभी ओमान में एंट्री नहीं मिलेगी। हत्ता के अगर कोई सुल्तान की तरफ से स्पेशल डेक्रे आ जाता है, सुल्तान हैतम बिन तारिक या जो भी सुल्तान हो उस वक्त कई सालों बाद, तो फिर आपको शायद एंट्री मिल सकती है। लेकिन वैसे आपको ओमान में एक दफा आउट पास जाने के बाद दोबारा एंट्री, लीगल एंट्री नहीं मिलेगी सल्तनत ओमान में। तो ये तो था एमनेस्टी स्कीम के मुतालिक। वीजास का ये बताया जा रहा है जैसे ही एमनेस्टी स्कीम खत्म होगी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तानियों के जो वीजास बैन है उन पर कुछ नजर सानी की जाए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से अपने सिफारती ताल्लुकात, जैसे यूए के साथ भी वीजा एक्सेम्पशन प्रोग्राम है कि इन्होंने वो किया है, कुवैत ने भी वीजा खोल दिए। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जुलाई के बाद यानी अगस्त के महीने में ऑनवर्ड जो है इस पर बातचीत हो और कुछ पॉजिटिव रिस्पांस सल्तनत ओमान के बिजनेस वीजाज और जो वीजाज बैन है पाकिस्तानियों के उसके ऊपर आए ओमान की तरफ से। अच्छा, ये तो हो गई दो बातें, एमनेस्टी स्कीम और ये। अब तीसरी बात ये कि आरओपी ने वार्न किया है कि भाई बहुत सारे लोग जो है वो फेक एड चला रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो लोग फार्म हाउसेज वगैरह की तरफ जाते हैं और इस तरह के जो है ना वो मामलात करते हैं। तो बहुत सारे फेक एड जो है वो चल रहे हैं फार्म हाउस के, चैलेट के, और रॉन्ग कॉल्स तो आपको पता है बहुत सारी आती थी जिसमें पिन पूछते थे, भाई मैं बैंक से बात कर रहा हूं मुझे पिन दे दो। फिर बहुत बड़े गिरोह वगैरह पकड़े गए, इसी तरह स्कैमर्स जो हैं वो ऑल अराउंड आपको पता है। तो इस तरह की किसी भी कॉल को आपने सपोर्ट नहीं करना, किसी भी ऐसे अट्रैक्टिव प्राइस वाले रेंटल हाउस को देख के आपने जो है ना उसको पैसे नहीं दे देने। अपना ख्याल रखना है थोड़ा सा, क्योंकि लालच अगर आप करेंगे तो यकीनन फिर जो है वो आप दगा खाएंगे उसके अंदर और नौसरबाज आपको लूट के ले जाएंगे। तो आरओपी ने भी इसको वार्न कर दिया और आपने भी इसका बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, नंबर 3 जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास वो ये है कि ओमान के जो सुल्तान है हैतम बिन तारिक, उन्होंने पिछले दिनों एक रॉयल डेक्रे जो है वो जारी किया था और उस रॉयल डेक्रे में बिजनेस को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो चीजें बताई गई थी। और उसके जो समझ लो, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई 1-1.5 साल पहले की। अच्छा, उसके बाद जो समरात आना शुरू हुए बिजनेस को लेकर के सल्तनत ओमान में, वो बहुत ही मतलब एक समझ लो एक किस्म से ग्राफ जो है वो फ्लाई कर रहा है पूरा का पूरा। कैसे फ्लाई कर रहा है? होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा बूम की है सल्तनत ओमान की इसके बाद, इस मतलब न्यूज के बाद, और ये जो इन्होंने ऑनरशिप वगैरह दी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्री के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, होटलिंग के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपको पता है अभी सलाला खरीफ सीजन चल रहा है, टूरिज्म को लेकर के लोग बहुत ज्यादा जो है वो ओमान के ऊपर रिलाय करते हैं, क्योंकि नेचुरल टूरिज्म सल्तनत ओमान जैसा किसी भी खलीजी मुल्क में नहीं है। ओमान भरा हुआ है कुदरती खूबसूरती से। तो ये कुछ अपडेट्स थी दोस्तों मेरे पास। मुझे दें इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं की दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।